हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज जो है करंट अफेयर, जितना भी आज डेली का जो करंट अफेयर है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उसके साथ जो स्टैटिक बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आज देखेंगे, क्योंकि आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस लीग में गोल्ड मेडल जीता है बच्चों। ठीक है, आज 9 तारीख है और लगभग जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, और ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में कि अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की तो किस लीग में, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बेटा किस लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे तो याद रखिएगा कि इन्होंने दोहा डायमंड लीग बच्चों, ठीक है ना, दोहा डायमंड लीग, याद रखिएगा दोहा डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और प्रथम स्थान हासिल किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको बधाइयाँ दी हैं। ठीक है ना, अब एक बात याद रखिएगा, आखिर गोल्ड मेडल जीता है तो किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो से बच्चों। ठीक है ना, भाला फेंक से संबंधित है बच्चों, भाला फेंक से जो है ये संबंधित है, भाला फेंक इनका खेल है और इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया। ये तो बात हो गई यहाँ की, लेकिन अगर बात किया जाए कि कितना दूर इन्होंने भाला फेंका है तो आप याद रखिएगा इन्होंने जो भाला फेंका है बच्चों वो 88.67 मीटर, ठीक है ना, 88.67 मीटर की दूरी पे इन्होंने भाला फेंका है और ये जो है कह सकते हैं अपने ओलंपिक रिकॉर्ड को भी तोड़ा है इन्होंने। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप बात करेंगे ओलंपिक में तो एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आए थे बच्चों। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ओलंपिक में 7 अगस्त को बच्चों, 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, एकमात्र गोल्ड था बच्चों। ठीक है ना, और वो गोल्ड मेडल जो है बच्चों लगभग 87.58, ठीक है बच्चों, 87.58 मीटर जो है दूर इन्होंने भाला फेंका था। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ओलंपिक के अंदर, क्योंकि एकमात्र ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर कुल कितने आए, तो कुल बच्चा 7 पदक आए थे। ठीक है बच्चों, कुल कितने आए, 7 पदक। कौन कौन से 7 पदक आए, कितना गोल्ड है, कितना कांस्य है और कितना जो है सिल्वर है। तो याद रखिएगा कि 1 2 4, ठीक है बच्चों, 1 2 का 4, मतलब एक जो था आपका बच्चों यहाँ पे गोल्ड था, एक गोल्ड आया, 2 क्या था बच्चों, सिल्वर यानी कि रजत कह सकते हैं, और कांस्य 4 जो है बच्चों कांस्य आया। ठीक है, 4 कांस्य आया। और कांस्य में आपको ये भी याद रखना है कि हमारी जो हॉकी टीम है बच्चों 43 साल बाद जो है यहाँ पे कांस्य पदक जीती है। तो हॉकी भी क्या पाई हमारी, हॉकी इंडिया ने बच्चों यहाँ पे कांस्य पदक जीता था। तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्या होता है, गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त, और 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं बच्चों। ठीक है ना, इस बात पे भी जरा गौर करिएगा। अब बात चल रही है ओलंपिक की, तो यहाँ से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ओलंपिक की कि सर्वप्रथम ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पे हुई थी बच्चों। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया है ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर बच्चों। कहाँ पे, ग्रीस की राजधानी क्या है आपकी, एथेंस में। ग्रीस की राजधानी बेटा एथेंस में पहला ओलंपिक खेला गया। अब बात ये आती है कि भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ, भारत ने पहला ओलंपिक कब खेला, तो याद रखिएगा 1900 का ओलंपिक। ठीक है ना, सन 1900 में भारत ने, यहाँ लिखिएगा भारत ने पहली बार जो है ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है बच्चों, ओलंपिक में भारत ने पहली बार क्या किया, भाग लिया। और ये बताइए कि जो 1900 का ओलंपिक है जिसमें भारत ने भाग लिया पहली बार, वो ओलंपिक हुआ कहाँ पे था, तो ये भी याद रखिएगा वो ओलंपिक पेरिस में हुआ था बच्चों। ठीक है ना, पेरिस में भारत ने जब ओलंपिक में भाग लिया तो पेरिस ओलंपिक में 1900 के अंदर भाग लिया था बच्चों। दूसरी चीज़ अगर आप कह सकते हैं आगे तरफ कि ओलंपिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ओलंपिया पर्वत पे खेले जाने के कारण प्राचीन काल में इसका जो नाम था ओलंपिक पड़ा था बच्चों। ठीक है ना, यूनानियों का ये पहले खेल हुआ करता था लगभग 774 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है बच्चों, अब जब आगे बात करेंगे बच्चों यहाँ पे
कि भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में आया। ठीक है बच्चों, पहला गोल्ड मेडल जो है बच्चों 1928 ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल बच्चों, गोल्ड मेडल आया। ठीक है ना, पहला गोल्ड मेडल किस कब आया बच्चों 1928 में। और ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो नीदरलैंड की राजधानी है बेटा एस्टर्डम। ठीक है ना, एस्टर्डम। ठीक है बच्चों, एस्टर्डम जो है ये किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है बच्चों। ठीक है ना, किसकी राजधानी है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड, याद रखिएगा नीदरलैंड की राजधानी जो है आपका एस्टर्डम में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टैटिक के अंदर जो आपसे पूछ ली जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर आगे की तरफ चलेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसी ओलंपिक के अंदर भारत ने एक मैच में या फिर एक ओलंपिक के अंदर 3 पदक जीते थे। ठीक है ना, 3 पदक बच्चों एक ओलंपिक में पहली बार जो है इसी ओलंपिक में जीता गया था। ठीक है ना, अब याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। अगर आपसे पूछेगा शीत ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, क्योंकि ये बेटा क्या है, ये ग्रीष्म ओलंपिक है। मैंने क्या बताया, ये जो ओलंपिक था ना बच्चों ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। अगर शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बेटा अगर आपसे पूछेगा कि शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, ठीक है ना, शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है बच्चों, ओलंपिक की शुरुआत कब होती है शीतकालीन बच्चों, तो ये लिखिएगा 1924 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत होती है 1924 के अंदर। इतना सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में स्टैटिक के रूप में मिलने वाले हैं, क्योंकि ओलंपिक जो है एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है ना, शीतकालीन हो गया, ग्रीष्मकालीन हो गया, मैंने ये आपको बता दिया है। फटाफट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम लोग आगे भी चलेंगे बच्चों। ठीक है ना, एक बार जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे भी देखते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस बार भी जो हुआ है आपका चीन के अंदर हुआ है बच्चों। ठीक है ना, इस बार का 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो चीन के अंदर हुआ है, और इसका शुभंकर क्या था बच्चों, शीतकालीन ओलंपिक का बिंग ड्वेंग था बच्चों। ठीक है ना, 2022। ठीक है बच्चों, 2022 में कहाँ हुआ, ये चीन के अंदर हुआ था। और कहिएगा शुभंकर था ड्वेंग। ठीक है बच्चों, बिग ड्वेंग बच्चों। ठीक है, ड्वेंग। ठीक है ना, याद रखिएगा बिंग ड्वेंग जो है इसका शुभंकर रहा था। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे तो फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना बच्चों, अब आते हैं ज़रा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं आपके कक्षा 9वीं की NCERT अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो शायद आपको उसमें देखने को मिला होगा बच्चों। ठीक है ना, जिस बच्चा ने उसमें पढ़ा होगा वो तुरंत पकड़ लेगा बच्चों। ठीक है ना, वो डेट से लेके सारी चीज़ें जो है वो आराम से बता देगा। ठीक है, याद रखिएगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, आप उसका आंसर भी देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा किस देश में, ठीक है बच्चों, किस देश में बास्टिल दिवस, ठीक है बच्चों, बास्टिल दिवस के अवसर पर पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है ना, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, याद रखिएगा पीएम मोदी जो है गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे किस देश का बास्टिल दिवस। तो याद रखिएगा बास्टिल के बारे में अगर आपने कक्षा 9वीं के NCERT पढ़ा होगा तो उसमें फ्रांस की क्रांति है बच्चों। ठीक है ना, तो आप समझ चुके होंगे कि किस देश में बच्चा, तो फ्रांस में। ठीक है ना, फ्रांस में आप देखेंगे कि जो बास्टिल था, बास्टिल एक जेल हुआ करता था जिसे राजा का निरंकुशशाही का प्रतीक हुआ करता था। तो 14 जुलाई को बच्चों कब बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई। ठीक है ना, 14 जुलाई को बेटा बास्टिल में 1789 के अंदर बास्टिल के जेल को गिरा दिया जाता है, और गिराने के बाद से कैदियों को वहाँ से आज़ाद किया जाता है। जो लुई 16वां इस समय के शासनकाल के राजा थे, उनके विरोध में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है, और बास्टिल का जो किला था कह सकते हैं 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ बेटा, गिराया गया था। इसलिए हर साल जो है 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बास्टिल दिवस मनाया जाता है। और इस बार पीएम मोदी जो है वो पहुंचने वाले हैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, क्योंकि सैन्य परेड होगा बेटा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ आयोजन किया जाएगा सैन्य परेड का
सैन्य परेड बेटा आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। सैन्य परेड का आयोजन होगा, आयोजन, और उसी में ये क्या बन के गए हैं बच्चों, गेस्ट ऑफ ऑनर। सैन्य परेड के आयोजन में बच्चों ये गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गए हैं। और एक बात और भी याद रखेंगे, फ्रीजेक्स, एक और चीज़ याद रखिएगा, इस अभी एक हाल ही में एक्सरसाइज हुई है फ्रांस और भारत के बीच बच्चों, ठीक है ना। भारत और फ्रांस के बीच बच्चों एक एक्सरसाइज हुई है, वो था फ्रीजेक्स बच्चों, ठीक है ना। फ्रीजेक्स याद रखिएगा, फ्रीजेक्स 23 नाम दिया गया इसका, फ्रीजेक्स 23 नाम दिया गया है। ये एक युद्ध अभ्यास है, क्या है बच्चों, युद्ध अभ्यास है, एक युद्ध अभ्यास है फ्रीजेक्स 23। और ये हुआ कहाँ पे, भारत में हुआ है बच्चों, ये हुआ है केरल की राजधानी, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में बच्चों, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम के अंदर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे फ्रीजेक्स 23 का आयोजन किया गया। अगर ये एक अभ्यास है तो दो अभ्यास और याद रखिएगा, वरुण और क्या है बेटा, गरुण, ठीक है ना। वरुण और गरुण भी क्या है बच्चों, युद्ध अभ्यास ही है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। दूसरी चीज़ जो गरुण की बात करेंगे बेटा ना, तो गरुण क्या है, ये एक वायुसेना का अभ्यास है, क्या है, वायुसेना का अभ्यास है बच्चों, ठीक है ना। अभ्यास, वायुसेना के बेटा क्या है, ये अभ्यास है, याद रखिएगा, वायुसेना का ये अभ्यास है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी क्या है फ्रांस की, जो राजधानी है बेटा फ्रांस की वो क्या है, पेरिस है, सभी को पता है पेरिस है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे याद करें कि ये यूरोपीय यूनियन का एक संघ है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, यूरोपीय यूनियन का बेटा क्या है, एक सदस्य है, यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य है, यानी कह सकते हैं इसमें भी यूरो एक मुद्रा चलती है बच्चों। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फ्रांस के अंदर देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। फ्रांस एक हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस एक जहाज आई थी बच्चों, राफेल, और राफेल को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, डीसॉल्ट, ठीक है बच्चों, डीसॉल्ट जो है बच्चों, डीसॉल्ट कंपनी जो है राफेल को बनाने वाली कंपनी है, याद रखिएगा, राफेल को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, डीसॉल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को। अगर आप देखेंगे कि जो फ्रांस है बच्चों वो कम से कम 18 प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। 18 में से जो 5 क्षेत्र हैं बच्चों वो विदेशी क्षेत्र कहे जाते हैं, ये भी लिख लीजिएगा आप। ये फ्रांस जो है 18 प्रशासनिक क्षेत्रों में, 18 प्रशासनिक क्षेत्रों में बटा है, ठीक है ना। 18 प्रशासनिक क्षेत्र हैं इसके अंदर, जिसमें से 5 क्या है बच्चों, 5 विदेशी क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, 5 विदेशी क्षेत्र हैं इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है जब आप यूपीएससी वगैरह या पीसीएस वगैरह का आप एग्जाम देंगे तो ये चीज़ें वहाँ तक पूछ सकता है वो चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में बच्चों एक चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को, ठीक है ना। मैं हल्का फुल्का मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से जो है सारे प्रश्न खत्म कर लेने हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप अगर निकाल पाते हैं तो मज़ा आएगा। अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा का अगर 10 क्वेश्चन लेके चला जाए तो मज़ा नहीं आता बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में बच्चों, ठीक है ना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या है, ठीक है बच्चों। आए चक्रवात का नाम क्या है, ठीक है बच्चों, क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल का पहला चक्रवात है बच्चों, याद रखिएगा, ये साल का पहला चक्रवात है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे जो चक्रवात का नाम है बच्चों वो है आपका मोचा, क्या है, मोचा चक्रवात आया है। इसका नाम किसने दिया, यमन ने नाम दिया। नाम जो है बच्चों किसने दिया, यमन ने, ठीक है बच्चों, यमन ने इस चक्रवात का नाम दिया है। अब एक बात याद रखिएगा कि चक्रवात आते क्यों हैं, जब समुद्र देखिएगा कर्क और मकर रेखा के बीच ही चक्रवात आते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कर्क और मकर रेखा के बीच ही आता है। और कर्क मकर रेखा के बीच आने के कारण बच्चों होता क्या है, जब समुद्र का तापमान, ठीक है ना, लिखिएगा यहाँ पे समुद्र का
तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अगर जाता है तो वहाँ पे निम्न दाब बनता है बच्चों, समुद्र के ऊपर निम्न दाब बनता है और उस निम्न दाब की तरफ चारों तरफ से जो उच्च दाब की हवाएं हैं वो चलती हैं और चलने के कारण क्या होता है वहाँ पे एक बवंडर टाइप का उठता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो चक्रवात आते हैं बच्चों। और इसका जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है कि हवाएं कितनी तेज़ी से वहाँ तक पहुँच रही हैं, और ये आपका स्पीड जो है 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा या 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। और ये चक्रवात जैसे ही तटों पे पहुंचते हैं वहीं पे वो समाप्त होते हैं, लेकिन जब इतनी रफ्तार से वो तटों से टकराएंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं जान माल का वहाँ पे खतरा भी उत्पन्न करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। अब देखिएगा जो दक्षिण चीन सागर है बच्चों उसमें आने वाले चक्रवात का नाम क्या है, ठीक है ना, लिखिएगा दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में चक्रवात को क्या कहते हैं, चक्रवात को बच्चों टाइफून कहते हैं, टाइफून याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा तो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेटा अगर पूछेगा तो इसे कहते हैं बिली बिली, ठीक है बच्चों, बिली बिली कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, बिली बिली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वही अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है ना, अमेरिकी महाद्वीप में क्या कहते हैं बच्चों, महाद्वीप में इसे क्या कहते हैं, इस चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, हरिकेन कहते हैं बच्चों। बात समझ में आई, हरिकेन कहाँ पे कहते हैं, ये कहा जाता है अमेरिकी महाद्वीप के अंदर। अब जरा एक बात बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स, घास का मैदान, ठीक है बच्चों, डाउन्स जो है घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहते हैं बच्चों, डाउन्स। अब बताइएगा अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं बच्चों। अमेरिका में क्या कहते हैं, किस अमेरिका में, उत्तर अमेरिका के अंदर प्रेयरी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, ठीक है ना, डिवाइडिंग रेंज, ये प्रवाल भित्ति कुछ है नहीं बच्चों, समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियों का एक पूरा का पूरा जाल है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया झील भी, विक्टोरिया मरुस्थल भी है, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश बच्चों, ठीक है ना, भूमि का देश भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आप जो है फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। अब चलिए ज़रा, अब जो है बेटा हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, सारी चीज़ें जो भी होगा सारा जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ बच्चों वो करंट के हैं और आपकी कहीं ना कहीं आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए मैं मानता हूँ कि डिजिटल बोर्ड का मज़ा नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, वो भी कम समय के अंदर और एक बेहतर तैयारी, ठीक है। इसके साथ में जीके भी आपका क्लियर कराते चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन किया गया बच्चों, ठीक है ना। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक कहाँ होगी, SCO की बैठक 2023 कहाँ होगी बच्चों, ठीक है ना, कहाँ होगी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, करंट का ही न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है, और याद रखिएगा विदेश मंत्रियों की बैठक, ये यहाँ भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो बैठक है केवल बैठक नहीं है बच्चों, विदेश मंत्री भी डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक है बच्चों, मंत्रियों की बैठक याद रखिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ पे होने वाली है। तो आप दो चीज़ें तो हमेशा याद रखिएगा, 2023 के अंदर बेटा ये भारत में ही होंगी, लेकिन भारत में कहाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है, सभी को पता है कि यहाँ पे हो रही है, लेकिन भारत में कहाँ, विदेश मंत्रियों की बैठक। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन का जो बैठक है वो भारत में तो हो रहा है, लेकिन उनमें भी जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके लिए क्या बोलेंगे आप, गोवा के अंदर हो रही है, कहाँ पे हो रही है बेटा, गोवा के अंदर हो रही है, ठीक है ना। हाँ, कौन सा भुट्टा सब आ रहे हैं सब ना यहीं पे, देखो यहाँ पे। अब बात बेटा चल रही है शंघाई सहयोग संगठन की, तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना के बारे में ज़रा ध्यान देते हैं। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, ठीक ना, स्थापना जो है
वो 2001 में होती है। स्थापना बेटा 2001 में होती है। वर्तमान सदस्य कितने हैं? वर्तमान सदस्य देश कितने हैं बेटा? इसमें 8 हैं। दूसरी चीज़, मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय जो है इसका वो बीजिंग में है बच्चों, ठीक है ना। बीजिंग के अंदर, बीजिंग चाइना के अंदर, यानी कि चीन के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। अब याद रखेंगे ये 8 देश हैं कौन कौन से, ठीक है ना। ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, चीन, रूस, भारत, ठीक है ना, पाकिस्तान ये कहाँ से आ गया है ना जी। पाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, तजाकिस्तान और क्या बच्चों? कजाकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान। याद रखिएगा ये 8 देश आपकी उसमें शामिल हैं। ये 8 जो देश हैं बच्चों, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। अब आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों ना, तो स्थापना के वक्त जो है ये केवल और केवल कितने थे? 5 ही थे बच्चों। कैसे? कौन कौन था इसमें? चीन था स्थापना के समय, चीन, रूस के बाद कह सकते हैं किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है ना, और उज्बेकिस्तान, ठीक है बच्चों। कौन था? उज्बेकिस्तान, ठीक है बच्चों। केवल यही थे स्थापना के समय, 1 2 3 4 5, यानी जब स्थापना इसकी की गई थी तो केवल ये थे। अब प्रश्न उठता है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, ठीक है ना। SCO में भारत जो है वो होता है 2017 में शामिल, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। 2017 में जो है भारत शामिल होता है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि G20 का, क्योंकि SCO की बैठक भारत में हो रही है, तो हाल ही में याद रखिएगा G20 की भी बैठक कहाँ पे बेटा? G20 का भी जो अध्यक्षता है वो भारत ही कर रहा है। G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है बच्चों। तो ये भी आपके लिए क्या होगा? इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलते हैं आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलते हैं आगे बच्चों। अब आती है बच्चों टेरिटोरियल आर्मी। ये क्या है, ठीक है बच्चों। मैंने इससे पहले वाले करंट अफेयर के वीडियो में जो सशस्त्र पुलिस बल हैं उनके बारे में पूरा लिखवा दिया था, कौन वर्तमान में है, सारे 7 के मैंने लिखवा दिए थे बच्चों, ठीक है ना। हाल ही में किस मंत्रालय ने बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हाल ही में किस मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों, ठीक है बच्चों, अधिकारियों को क्या है बच्चों? सीमा रेखा पर। याद रखिएगा कहाँ पे बेटा? सीमा या कह सकते हैं नियंत्रण रेखा पे, ठीक है ना। महिला अधिकारियों को नियंत्रण रेखा पर लगाने की क्या है? शामिल होने की मंजूरी दे दी है बच्चों, ठीक है ना। शामिल होने की मंजूरी दी गई है बच्चों, मंजूरी दी गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मंजूरी दी गई है तो किस मंत्रालय के तहत? तो बहुत जानते क्या है बच्चों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो भी आर्मी है या तो 2 विभाग, क्योंकि बच्चों के अंदर ना 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा गृह मंत्रालय, एक है रक्षा मंत्रालय, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं जो है ना बच्चों वो दोनों में आती है। देखिए यहाँ पे तो हम कह सकते हैं ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय के द्वारा टेरिटोरियल आर्मी की जो है महिला अधिकारियों की शामिल होने के लिए कहाँ पे? नियंत्रण रेखा के ऊपर बच्चों, ठीक है ना, नियंत्रण रेखा के ऊपर। बेटा एक बात फटाफट बता दीजिए आप लोग कि यहाँ पे ये टेरिटोरियल आर्मी है क्या? कुछ नहीं है बच्चों, ये आर्मी की ही क्या है? आर्मी की एक इकाई है बच्चों, एक इकाई है, आर्मी की एक इकाई है।
और इस इकाई के अंदर क्या होता है ना कि जो स्वयं सेवक समूह होते हैं बच्चों, स्वयं सेवक समूह या संगठन के लोग जो होते हैं, समूह को क्या होता है किसी कह सकते हैं कि कुछ दिनों की, ठीक है बच्चों, कुछ दिनों की क्या करते हैं बेटा, सेना की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जो भी स्वयं सेवक समूह के सदस्य हैं बच्चों, उनको हम यहाँ पे कुछ दिनों की सेना की ट्रेनिंग देते हैं। कुछ दिनों की क्या करते हैं बेटा, सेना की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों। अब ये ट्रेनिंग देते क्यों हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको बुला लिया जाएगा, ठीक है तो बच्चों। जैसे कि युद्ध के हालात में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम क्या करते हैं, बुला सकते हैं, क्योंकि सेना की हमने ट्रेनिंग दिया उनके अंदर। अब याद रखिएगा कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका देखिए कह सकते हैं बच्चों, इसका जो हिंदी नाम है ना, वो थोड़ा सा कुछ प्रादेशिक सेना के रूप में है। टेरिटोरियल आर्मी की जो हिंदी नाम है वो बच्चों क्या है, प्रादेशिक सेना कहते हैं। तो प्रादेशिक जो अधिनियम बच्चों, प्रादेशिक सेना अधिनियम बच्चों, अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1948 में बच्चों। कब पारित किया गया, 1948 के अंदर। और स्थापना कब होती है, याद रखिएगा, स्थापना जो है बच्चों वो होती है 9 अक्टूबर 1949 में बच्चों। 9 अक्टूबर 1949 में इसकी स्थापना होती है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है ना। सावधानी और शूरता जो है इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य क्या है, सावधानी व शूरता जो है बच्चों वो क्या है, इसका ध्येय वाक्य है। तो फटाफट इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए आपको कम से कम जो आयु होनी चाहिए थी बच्चों, वो कितनी होनी चाहिए थी, वो आयु होगी आपकी कितनी, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपकी आयु है वो 19 से 42 तक, और स्नातक तो कम से कम होनी ही चाहिए अगर आपको इसमें भर्ती होना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज का ये करंट अफेयर के क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और भी आगे मैं मेहनत करता जाऊँगा बच्चों आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।